आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको सब क्वेरी के बारे में बताने वाला हूँ। सब क्वेरी जब किसी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी रिसाइड करती है, वहां पे हम उसे सब क्वेरी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सब क्वेरी, सिंगल रो सब क्वेरी एंड मल्टी रो सब क्वेरी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में सब क्वेरी को हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि एक हमारे पास यहाँ पे इनर सब क्वेरी है। Select salary from employees where name equal to Aman, and there is an outer sub query। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी रिसाइड कर रही है। जो हमारी इनर क्वेरी है हमारी, जो वो रिजल्ट रिटर्न करेगी, आउटर क्वेरी उस रिजल्ट को एज अ इनपुट कंसीडर करती है। मैं इस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 9 एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड दोज एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग मोर सैलरी देन सैलरी ऑफ रईस। तो यहाँ पे एक अननोन कंडीशन है हमारे पास कि रईस की सैलरी कितनी है। तो जहां भी इस तरह की अननोन कंडीशन होती है, वहां पे हम लोग सब क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पे क्वेरी रन की, तो सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? हमारी इनर सब क्वेरी। तो हमारी इनर सब क्वेरी है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज नेम इक्वल टू रईस। अगर हम टेबल के रिकॉर्ड में देखें, then we will get a single record, single cell 5800, राइट। तो हमारी इनर सब क्वेरी ने रिटर्न किया 5800 और आउटर सब क्वेरी ने उसे प्रोसेस करके हमें रिजल्ट फैच करके दिया। हमें वो एम्प्लॉयज फैच करके दिए जिनकी सैलरी रईस की सैलरी यानी 5800 से ज्यादा है। तो यहाँ हमने ये समझा कि सब क्वेरी हम वहां यूज करते हैं जहां पे कोई अननोन कंडीशन से हमें हैंडल करना होता है। अब दो तरह की सब क्वेरी होती है, सिंगल रो सब क्वेरी एंड मल्टी रो सब क्वेरी। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, हमारे पास यहाँ पे एक ही रिजल्ट आ रहा था, सिंगल रो। लेकिन सपोज हमारी ये क्वेरी कुछ इस तरीके से होती है, अगेन फाइंड दोज एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग सैलरी मोर देन सैलरी ऑफ रईस। तो यहाँ पे जो हमारी इनर सब क्वेरी है, ये दो रिजल्ट दे रही है, राइट। इट इज रिटर्निंग टू रोज, 5800 एंड 4100, दो वैल्यूज है। यहाँ पे आप इसे कंपेयर करोगे तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज मल्टीपल रोज को हैंडल करने के लिए नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? उस केस में हम लोग मल्टी रो ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, जो हमारे पास होते हैं इन, एनी एंड ऑल। जो सब क्वेरीज है हमारी, जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही यूज करें। आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ भी या क्रिएट के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, लाइन साइज सेट कर लेते हैं, कॉलम फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि रिजल्ट थोड़ा क्लियर आए। कॉलम नेम फॉर्मेट 8 है, अगेन कॉलम एम्प्लॉय आईडी फॉर्मेट 99। ओके, तो रिजल्ट थोड़ा सा क्लियर आ रहा है हमारे यहाँ पे क्वेरी का। तो यहाँ पे सपोज हम क्वेरी रन करें कि फाइंड दोज एम्प्लॉय हु आर गेटिंग सैलरी मोर देन अमन सैलरी, राइट। अमन की सैलरी हमें यहाँ पे एक अननोन कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम इक्वल टू अमन, राइट। तो हमारी ये जो है हमारी एक इनर क्वेरी है, ये रिटर्न करेगी 10,000 और हमारा रिजल्ट ये आएगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन अमन सैलरी, राइट। So you are getting records, okay, you are getting records of the employees who are getting salary more than Aman salary which is 10,000 rupees. So now अभी हम लोग ये करेंगे कि क्या हम ग्रेटर देन ऑपरेटर से मल्टीपल रो को हैंडल कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट या एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं डुप्लीकेट नाम से, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज
10 सैलरी इनपुट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर, हायर डेट, commission 10% and it's a clerk. Okay, now you have two employee with name Aman, right? नंबर 2 एंड नंबर 10। अगर सपोज हम उस क्वेरी को दोबारा रन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक एरर आएगी कि सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन रो। यहाँ पे जो अमन की सैलरी है तो दो है, यहाँ पे 15,000 एंड 10,000। इन दैट केस यू विल यूज इन ऑपरेटर, राइट? सो इन सेज जहां पे सैलरी या तो 15,000 हो या 10,000 हो, वो एम्प्लॉयज आ जाए तो दोनों अमन आ रहे हैं। या आप क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन एनी, राइट? ग्रेटर देन एनी से क्या होगा, वो उन सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे देगा जिनकी सैलरी या तो 10,000 से ज्यादा हो या 15,000 से ज्यादा हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि अमन की जो दो अमन हमारे रिकॉर्ड है उनकी सैलरी रिस्पेक्टिवली 10,000 और 15,000 है, तो वो उन एम्प्लॉयज की सैलरी हमें रिटर्न करेगा जिनकी सैलरी या 10,000 से ज्यादा हो या 15,000 से ज्यादा हो। लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं ग्रेटर देन ऑल, यानी 10 से और 15 दोनों से ज्यादा होनी चाहिए तो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल जो है, जो इनर क्वेरी ने जो मल्टी रो रिटर्न की उसको हैंडल करने के लिए हमने मल्टी रो ऑपरेटर्स का यूज किया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल और मैं बताता हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, हमारी इनर सब क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, एवरेज सैलरी जो एम्प्लॉयज की होगी, उन सारे टोटल एम्प्लॉय की सैलरी का जो एवरेज होगा, वो एवरेज सैलरी से जिन एम्प्लॉयज की सैलरी ज्यादा होगी वो हमें ये रिटर्न कर देगा, राइट? और गाइस ऐसा नहीं है कि हम सब क्वेरी का यूज सिर्फ सिलेक्ट में कर सकते हैं, हम इसका यूज इंसर्ट के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम टेस्टिंग 2, सपोज कोई भी हम एक नाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 01। यहाँ पे हमने इसमें कॉलम ले लिया आईडी एंड नंबर, नेम, इसका डेटा टाइप क्या ले लेते हैं, इसमें एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल 1 में, कोई भी इसमें एक रिकॉर्ड डाल लेते हैं। तो हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया। अगर हम ये कहें कि इंसर्ट इनटू एग्जाम्पल 01 सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जाम्पल 01, राइट? तो एग्जाम्पल 01 में एक रिकॉर्ड है, ये सब क्वेरी, ये जो है हमारी इनर जो क्वेरी है क्या रिटर्न करेगी, एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगी और वापस कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, उसी टेबल में, राइट? आप देख रहे हो, आप इसको करते जाएंगे तो ये वापस से वो इंसर्ट होता जाएगा। मैंने क्या किया कि उसी टेबल का डेटा बार बार रिपीटेडली उसी टेबल में डाला है। इस क्वेरीज का यूज इस टीबी टेस्टिंग में भी किया जाता है। जब किसी टेबल को ओवरलोड करने के लिए बोला जाता है तो आप इस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं, वापस उसी टेबल का डेटा उसी टेबल में दोबारा डाल सकते हैं अगर उसमें कोई प्राइमरी की नहीं है तो, राइट? और यूनिक नहीं है तो आप देख सकते हो हमने एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड डाल लिए, है ना? उसी टेबल का डेटा हमने उसी टेबल में डाल लिया। आप देख सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस टेबल में आ चुके हैं। या मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज टेबल है, हमें इसी तरह की एक डुप्लीकेट टेबल चाहिए, सेम इसी तरह की। आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप दोबारा एक टेबल बनाए एम्प्लॉय डुप्लीकेट नाम से या एम्प्लॉयज 2 नाम से, या दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, इसका आप या तो पूरा डेफिनेशन दें, पूरा फिर से इस टेबल का डेफिनेशन क्रिएट करें, फिर उसका डेटा टाइप और क्या कहते हैं इसमें सारे रिकॉर्ड डालें, या दूसरा ऑप्शन है कि हम सब क्वेरी का यूज कर लें कि जिस तरह की हमारी एम्प्लॉयज टेबल है उसी तरह की एम्प्लॉयज टेबल 2 को भी बना दिया जाए, राइट?
क्रिएट टेबल टेबल नेम, मैं एज कीवर्ड भूल गया तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्रिएट टेबल टेबल नेम एज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये क्या करेगा, एम्प्लॉइज टेबल जैसी ही एक दूसरी टेबल बना लेगा और वो एम्प्लॉय टेबल में हम लोग डेटा देख सकते हैं। वो टेबल भी आ गई और आप स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर होगा एम्प्लॉयज टेबल के। राइट गाइस, बस यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है नहीं आएंगे यहाँ पे, तो वो कंस्ट्रेंट आपको यहाँ दोबारा लगाने होंगे। आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज टेबल की जो कंस्ट्रेंट है वो है यहाँ पे, प्राइमरी की देख सकते हो लगी हुई है, बट यहाँ पे वो कंस्ट्रेंट नहीं आया है, तो ये कंस्ट्रेंट आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने सब क्वेरी में आपको समझाया कि जो हमारी सब क्वेरी है, व्हेन अ क्वेरी रिसाइड इनसाइड अ क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। तो हमारे यहाँ हमारे पास जो यहाँ पे है ये इनर सब क्वेरी है, ये रिजल्ट जो देती है वो आउटर क्वेरी जो है उसे एज ए इनपुट कंसीडर करती है। तो इनर क्वेरी हमारी पहले एग्जीक्यूट होती है और बाद में आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि इस टेबल में मैंने बताया था कि जब हमारे पास कोई अननोन कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे क्या था सॉरी, रईस की सैलरी हमें जो है पता नहीं थी, तो वो हमने आउटर क्वेरीज इनर क्वेरी से पता किया और इनर क्वेरी को वो हमने फैच करके दे दिया। ठीक है, तो ये सिंगल रो रिटर्न कर रहा था तो हमने ग्रेटर देन यूज किया था, लेकिन हो सकता है ये मल्टीपल रोज रिटर्न करे, जैसा कि इस केस में 2 रईस है हमारे पास, तो यहाँ पे इनर क्वेरी जो है 2 रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। इसे हैंडल करने के लिए हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों को ग्रेटर देन एनी, ग्रेटर देन ऑल या इन ऑपरेटर जो कि मल्टी रो ऑपरेटर्स है, इनका यूज करना होगा, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप जरूरी नहीं है कि सिलेक्ट में ही इसका यूज करें, आप अपडेट डिलीट या क्रिएट करते वक्त भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिलेक्ट और क्रिएट और इंसर्ट करते वक्त इसको करके दिखाया। सिमिलरली आप इसे अपडेट या डिलीट करते वक्त भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। Thanks for watching.